आप सभी का स्वागत है। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि रोज़ आने वाली वीडियो बिल्कुल आपको टाइम से मिल जाए। फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक दूसरा यूज़ पढ़ाऊँगा। इससे पहले मैं आपको नरेशन का पार्ट दिया, 8वां पार्ट हो चुका है फ्रेंड्स। एक 9वां पार्ट और एक 10वां, मतलब 2 पार्ट और बचे हैं, उसके बाद आपका नरेशन ख़त्म हो जाएगा। तो तब तक मैंने सोचा कि फ़िलहाल के लिए मैं एक यूज़ आपको दे दूं, आप यूज़ भी पढ़ते रहिए, ठीक है। तो आइए यूज़ देखते हैं। और यूज़ फ्रेंड्स बहुत इजी है और इजी के साथ साथ आप बोल सकते हैं इंटरेस्टिंग भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ये आप डेली यूज़ करते हैं इन्हें, ठीक है, आज डेली लाइफ में आप इसे यूज़ भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं सोचा कि आप सबके लिए एक वीडियो भी बनाऊं। तो आइए देखता हूं। अभी से पहले मैं फ्रेंड्स आपको एक वर्ड मीनिंग का वीडियो दिया था, तो फ्रेंड्स उसे आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो ऐसी वोकेबलरी हैं जो आपको वास्तव में पता ही नहीं होंगी और कुछ लोगों को पता भी होंगी और कुछ लोगों को नहीं भी पता होंगी। तो फ्रेंड्स, जिन्हें पता है तो उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, जिन्हें नहीं पता है तो प्लीज़ आप सब उसे ज़रूर देखिएगा और वो आपके काम आने वाली है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं यूज़ ऑफ बॉर्न टू। बॉर्न टू का मतलब होता है होना ही है या होना ही था, ठीक है फ्रेंड्स। बॉर्न टू का मतलब होता है कि होना ही है या होना ही था, दोनों सेंस में हो सकता है, या प्रेजेंट में होगा या पास्ट में होगा। तो फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर की बात करूँ तो सब्जेक्ट प्लस इजारम वाज वर्ब, उसके बाद बॉर्न टू वर्ब। फ्रेंड्स, ये इजारम प्रेजेंट के साथ यूज़ करिएगा और वाज वर्ब आप करिए किसके साथ करिएगा, पास्ट के साथ करिएगा, राइट। तो इसका मतलब होना ही है या होना ही था, ठीक है। क्वेश्चन की बात करूँ, ये तो होना ही था। अक्सर आप बोलते हैं ना, यार ये काम तो होना ही था, हो गया, ठीक है। तो होना ही था या होना ही है, ये बात होना ही है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा और कैसे इंग्लिश इसकी बनाई जाएगी, तो उसी के विषय में आज हम देखेंगे। तो ये तो होना ही था, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इट वॉज होना ही था, क्योंकि था के लिए क्या लगेगा, इट के साथ वॉज लगेगा, इट वॉज। उसके बाद आप तीसरे नंबर पर लगाइए बॉर्न टू, उसके बाद होना हैपन, राइट। उसे तो जीतना ही था, तो उसे तो जीतना था, उसे की अंग्रेजी ही होता है, ही हो गया। और ही ये कौन से टेंस में है, उसे तो जीतना ही था, उसे तो जीतना ही था, तो वॉज लगेगा। उसे तो जीतना ही था, तो उसे की अंग्रेजी ही हो जाएगा। और ही के साथ आपका क्या लगता है, मैं आपको बता भी दे रहा हूँ कि ही, शी, इट या किसी का भी नाम आएगा तो उसके साथ इज लगेगा और पास्ट में आपका लगेगा वॉज लगेगा, ठीक है। लेकिन पास्ट में, ये प्रेजेंट की मैं बात किया हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। पास्ट में अभी थोड़ी देर बाद बताऊँ, क्योंकि आई के साथ वॉज लगता है। तो ही, सी, इट या नेम के साथ इज लगाइएगा, आई के साथ एम लगा दीजिएगा, और यू, वी और दे, इनके साथ आप लगाइएगा आर। ये हो गई प्रेजेंट की बात, ठीक है। और आई, ही, शी, इट या किसी का भी नाम आएगा तो उसके साथ आप लगाइएगा वॉज। इनको छोड़कर कोई भी सब्जेक्ट आते हैं उनके साथ लगा दीजिएगा वर, राइट। तो ही के साथ क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। उसके बाद बॉर्न टू, जीतना है तो विन हो जाएगा। मुझे तो करना ही है, मुझे तो करना ही है, मुझे तो करना ही है, ठीक है। मुझे तो करना ही है, तो आई एम बॉर्न टू डू, ठीक है। उसे तो करना ही था, उसे तो करना ही था, तो ही वॉज बॉर्न टू डू, ठीक है। ये तो होना ही था। अब देखिएगा फ्रेंड्स, ये कौन से टेंस में है, पास्ट में है, ठीक है। पास्ट में कोई भी टेंस हो सकता है, जरूरी नहीं कि पास्ट इंडेफिनिट में होगा तभी होगा, ठीक है। प्रेजेंट में वो कोई भी सेंटेंस हो सकता है, पास्ट में भी कोई सेंटेंस हो सकता है, ठीक है। इसके लिए आप परेशान मत होइएगा। तो पास्ट में है तो पास्ट में के साथ आपको लगाना दो ही हेल्पिंग वर्ब वाज और वर है। तो ये तो होना ही था, तो ये तो होना ही था, इट वॉज बॉर्न टू हैपन। उसे तो जीतना ही था, तो उसे तो जीतना ही था, उसे की अंग्रेजी ही हो गया और था की अंग्रेजी क्या हो गया, वॉज हो गया। उसके बाद बॉर्न टू, उसके बाद जीतना का विन हो जाएगा। मुझे तो करना ही है, तो मुझे तो करना ही है, तो आई एम बॉर्न टू डू, ठीक है। उसे तो करना ही था, तो ही वॉज बॉर्न टू डू, ठीक है। अब ये तो होना ही है, सब यहाँ पे क्या था, ये तो होना ही था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये तो होना ही है, तो ये तो होना ही था है, तो इट इज बॉर्न टू हैपन। आई होप आप सभी को ये छोटा सा कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा।
और फ्रेंड्स ये बहुत इजी है, इसे आप यूज़ करिएगा। और वन थिंग मोर फ्रेंड्स, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ आप सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लाइक भी करिएगा और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या ये आपका टॉपिक और ये बॉन्ड टू आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर बॉन्ड टू समझ में आया तो प्लीज़ एक एक क्वेश्चन आप ज़रूर बनाइएगा इसके, आप एक क्वेश्चन कमेंट करिएगा तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया। अब फ्रेंड्स अगर नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप सब डिसलाइक कर दीजिएगा और अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको गलत लग रहा होगा तो प्लीज़ आप सब डिसलाइक जरूर करिएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं क्या हूँ, ठीक है, डिसलाइक होगा तब भी मैं मोटिवेट होता हूँ और लाइक होता है तब भी मैं मोटिवेट होता हूँ। तो लाइक आप देखिए तो हो ना, आप देख लेंगे चाहे डिसलाइक ही कर दीजिए, लेकिन देखे हैं 1 सेकेंड 2 सेकेंड आप चलाएंगे तभी आप डिसलाइक करेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग डिसलाइक करके चले जाते हैं तो मुझे उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड, आप बिल्कुल डिसलाइक करिए। और लेकिन जिन्हें समझ में आता है और जिन्हें लगता है नहीं ये ठीक है या मुझे समझ में आ रहा है तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। बाकी डिसलाइक करने से कुछ नहीं होगा फ्रेंड, डिसलाइक से भी और मैं मोटिवेट